मैं मजदूर हूं। देश के विकास में मेरा अहम योगदान है। वो मैं ही हूं जो मिट्टी से ईंट बनाता है और एक ईंट से देश का निर्माण करता है। वो मैं ही हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना पेट भरने के लिए हर तरह का सितम सहता हूं। जो चुनाव आते हैं, किसी भी नेता के साथ भीड़ चलती है ना, वो भी मैं ही हूं। जिसके नाम पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं, वो भी मैं ही हूं और आज भी मैं ही परेशान हूं। देश की आजादी से पहले का इतिहास तो याद ही मत करो, लेकिन आजादी के बाद से आज तक जो परेशान हो रहा है वो हूं मैं। मेरी हालत दयनीय बनी हुई है। सबसे पहले कोरोना का आक्रमण, उसके बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू, फिर आई पैसे की तंगी और भूख। मैंने अपने पैतृक गांव जाने की ठानी तो साधन नहीं मिले तो जगह जगह पुलिस की मार। मेरी सुने कौन, मेरी पीड़ा समझे कौन। चलिए, लॉकडाउन के दिन निकलते चले गए। लॉकडाउन का पहला, दूसरा और फिर तीसरा चरण पार हुआ। फिर चौथे चरण का ऐलान। अभी भी अगर कोई फंसा रहा तो वो था मैं, यानी प्रवासी और बेसहारा मजदूर। राजनीति होती रही, सियासी गर्मी के साथ साथ मौसम भी गर्म हो गया, लेकिन एक चीज है जिसका इंतजार मुझे अभी भी है, मदद। मुझे अभी भी मदद की ही आस है। मैं अभी भी सड़कों पर ही एक एक कदम बढ़ रहा हूं अपने घर की ओर। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तमाम दावे कर रही हैं मेरी मदद करने की, लेकिन मुझसे कोई तो पूछो, क्या मुझे मदद मिली? क्या सच में इतने इंतजाम हैं कि मेरे यानी मजदूर वर्ग के सभी लोगों को मदद मिल भी पाए? या क्या सरकार को इतना भी मालूम है कि कितने लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हैं? शायद नहीं। इसीलिए बदइंतजामी के नित नए नए उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्याय के मंदिर में मेरी फरियाद पहुंच गई है। वहां से सरकारों को आदेश जारी किया गया है कि सियासत छोड़ इन गरीबों की सुध ली जाए। इन मजबूर और लाचार मजदूरों के रहने, खाने और यात्रा के इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर गहरी चिंता जताई है। केंद्र समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है। इस पर गुरुवार तक जवाब देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को नसीहत दी है। कहा गया है कि देश की सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों को मदद की जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के इंतजाम नाकाफी है, जिसके लिए केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारों को जवाब देना होगा। अब इस मामले में 28 मई को सुनवाई होनी है। सभी सरकारें अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही है कि सरकारों के इंतजाम नाकाफी हैं। तभी तो ये वो मजदूर जिनका योगदान देश के विकास में सबसे अधिक होता है, आज सबसे ज्यादा परेशान है। खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। तिल तिल कर मर रहा है देश को बनाने वाला मजदूर। और इनके लिए अगर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ राजनीति। सभी सियासी दल हिमायती बन रहे हैं और मजदूरों की मदद हो रही है ना के बराबर। मजबूर और परेशान भारतीय मजदूर